नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो गांजा के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। नशा मुक्ति के संदेश के साथ निरसा के तालडांगा में क्रिकेट का आयोजन, 32 टीमों ने लिया हिस्सा। डेंगू से बचाव को लेकर गोड्डा में निकली जागरूकता रैली, लोगों को किया गया सतर्क। नीट पेपर लीक के बाद बड़ा बदलाव, अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा, 21 जून को होगा री एग्जाम। समय से पहले केरल में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने के उद्देश्य से लायंस क्लब तालडंगा की ओर से तालडंगा स्थित लायंस मैदान में भव्य शॉर्ट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के साथ ही प्रतियोगिता का रोमांच आगाज हो गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लायंस क्लब की यह पहल युवाओं को खेल से जोड़ने और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच भी विकसित करती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने तथा अपने भविष्य और करियर पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि युवा शिक्षा और खेल को अपनाकर नशे से दूरी बनाए रखे तो वह समाज और देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। यहाँ तालडंगा में लॉर्ड्स क्लब द्वारा की बहुत अच्छा ये एक शॉर्ट पिच का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, नाइट क्रिकेट मैच। इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा एक नेक मकसद के साथ में, कि युवा जो है गलत कार्यों से दूर रहें और जो डिसिप्लिन है खेल का, उसके माध्यम से अपने भविष्य पे, अपने कैरियर पे फोकस करें। और साथ में ये मनोरंजन के लिए भी है, आसपास के लोग भारी मात्रा में यहाँ पे जमा है। तो आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ लॉर्ड क्लब के, जिसमें शमामा जी का भी काफ़ी बड़ा रोल है और भी अन्य जो कमेटी के सदस्य हैं। और 32 टीमें, जहाँ तक हम लोगों को सूचना है कि 32 टीमें पार्टिसिपेट्स कर रही हैं, जिसमें अच्छे खेलने वाले लोग भी हैं जो आगे क्रिकेट को भी कैरियर के रूप में देखते हैं। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है जो छोटे जगह में अच्छा आयोजन किया गया है। और इस लाइट के साथ, फ्लड लाइट के साथ जो भी तैयारी किए गए हैं आयोजकों के द्वारा, बहुत ही अच्छे माहौल में ये कराया जा रहा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ जो भी खिलाड़ी आए हैं और जो भी जितनी टीमें आई हैं, सब बेहतर अपना जो परफॉर्मेंस है देंगे। साथ में एक डिसिप्लिन को रखते हुए और लोगों के सामने एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करते हुए छोटे बच्चों के लिए और आसपास के युवाओं के लिए अच्छा मैसेज यहाँ से जाए, यही हमारा शुभकामनाएँ हमारी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर गोड्डा से आई है। आपको बता दें कि डेंगू दिवस के अवसर पर शनिवार को मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से जागरूकता रैली निकालकर लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता, सतर्कता और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जानकारी देना था। रैली की शुरुआत मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से शुरू हुई। इसमें चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, एएनएम, सहिया, दीदियों तथा स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संबंधित बैनर और तख्तियां लेकर डेंगू भगाओ, स्वच्छता अपनाओ तथा घर घर स्वच्छता का संदेश, डेंगू मुक्त हो अपना देश जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। यह रैली प्रखंड कार्यालय के सामने से होते हुए गोड्डा पिरपेती मुख्य मार्ग तक निकली। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को बताया कि डेंगू से बचाव के लिए घरों और आसपास पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। साथ ही कूलर, गमले और पानी रखने वाले बर्तनों की नियमित सफाई करनी चाहिए ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके।
से बचाव के लिए सबको यही जागरूक करना है, घर को साफ सफाई रखें, कहीं भी जल जमाव ना होने दें, कोई भी कूलर हो, गमला हो, किसी में पानी का जमाव ना हो, और हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करके ही सोएं, क्योंकि डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, और सबसे ज़्यादा ये मच्छर सुबह के समय और दोपहर में दिन में काटता है, इसलिए दिन में भी मच्छर से आदमी को बचना है। कभी भी पानी का जल जमाव नहीं हो घर के आसपास, बस इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि डेंगू में तेज़ बुखार से दर्द वगैरह बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इससे बचें, मच्छरदानी का उपयोग करें और घर के आसपास में जल जमाव की स्थिति न आने दें, और कूलर वगैरह गर्मी का दिन है तो नियमित तौर पे उसका पानी हमेशा बदलें। अब हम बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि नीट यूजी की पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार छात्रों के हितों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और विवादों के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को लेकर कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि इस बार परीक्षा की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त होगी। इसके साथ ही अगले वर्ष से नीट परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की घोषणा की गई है। मंत्रालय का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू होने से पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके लिए तकनीकी व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं पारदर्शिता को बढ़ाएगी। वहीं परीक्षा परिणाम भी तेजी से जारी किए जा सकेंगे। वहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो कई छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर तकनीकी चुनौतियों को लेकर भी चिंता जताई है। यहां बात करेंगे हम मौसम को लेकर। जी हां, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल देश भर में मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बड़ा अनुमान लगाया है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से पहले केरल पहुंच सकता है। विभाग ने संभावना जताई है कि मानसून 1 जून के बजाय 26 मई को ही केरल तट पर दस्तक दे देगा। यदि ऐसा होता है तो यह पिछले कई वर्षों में मानसून की शुरुआती एंट्री में शामिल हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनने से मानसून की रफ्तार तेज हुई है। केरल में मानसून के आगमन के बाद धीरे धीरे इसका असर दक्षिण और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। किसानों को और आम लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत हर जगह हीट वेव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून की दस्तक की खबर से लोगों में राहत की बात है और कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस दस्तक से उत्तर भारत में जो गर्मी का कहर है वो कम हो जाएगा। बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि देवघर पुलिस ने जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह कार्रवाई 15 मई को जसीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान और कुंडा थाना क्षेत्र के नैयाडी मैदान स्थित जंगल इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर की गई। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO सदर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार मंडल, राजेश यादव, रामदेव महंता, दिनेश शाह, परशुराम मंडल और योगेंद्र मंडल शामिल है। पुलिस ने मौके से 2 बैगों में पैक 20 पैकेट गांजा, करीब 28,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन, रेलवे एंट्री परमिट कार्ड और वाहन जब्त किए हैं। इसके अलावा एक यामाहा बाइक की सीट के नीचे से अतिरिक्त 172 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार
कहीं ना कहीं आरोपियों की पूछताछ जारी है और इनमें से कई आरोपियों के ऐतिहासिक अपराधी रिकॉर्ड भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक जो प्रक्रिया है जांच की वो जारी है। सुबह 14 तारीख को हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसलमेर थाना के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो चटर्जी बागान है वहाँ पे गांजा तस्करों का जमावड़ा हुआ है और गांजा का लेन देन होने वाला है वहाँ पे। तो गुप्त सूचना के आधार पे SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई। तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक विकास कुमार मंडल, वो लखीसराय का रहने वाला है, और राजेश यादव जमुई का। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले थे। एक जो रामदेव मेहता की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई, वो रखिया का रहने वाला है और यहाँ पे गांजा वो सप्लाई करता है, तो वो खरीदने गया था उससे। उसके बाद उन तीनों का वो इंटरोगेट किया गया, उनको स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे। तो उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम का गठन किया गया और तीनों की गिरफ्तारी के लिए कल शाम में टीम रेड की और तीनों की गिरफ्तारी हुई। और एक के पास से एक जो FZ का मोटरसाइकिल है, ये परशुराम जो रहने वाला है यहाँ चितौलोड़िया का, उसके बाइक से कुल 172 ग्राम गांजा बरामद हुआ। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की रिकवरी है। अगरतला से सर बाई रोड आ रहे थे या ट्रेन से आए थे? ये जो विकास है, जो मेन अभियुक्त है यहाँ पे, जो मेन सरगना है, जो गांजा का सप्लाई वहाँ से कंट्रोल करता था और यहाँ पे सप्लाई करता था, वो पहले इंडियन रेलवे में काम करता था और उसके पास से एक इंडियन रेलवे का आई कार्ड भी मिला है। वो अटेंडेंट का काम करता था। फिर उसने सप्लाई चेन को समझा और फिर वहाँ से ये गांजा मंगाता था और यहाँ पे फिर उसको सप्लाई करता था। अभी भी वो अटेंडेंट का काम कर रहा है कि छोड़ दिया गया? उसने काम छोड़ दिया है, उसके पास से आई कार्ड मिला, काम छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से इस तस्करी के काम में लगे। इसमें और लोगों की संलिप्तता है या सर? बिल्कुल, और लोगों का भी नाम सामने आया है और उसके लिए भी गिरफ्तारी के प्रयास की। ये 6 जो पकड़ाए हैं सर, ये 6 जो मतलब कारोबारी थे या कुछ खरीदार भी थे उसमें? नहीं, इसमें जो विकास कुमार मंडल और राजेश यादव जो है, ये बिल्कुल तरह से तस्कर थे जो काफ़ी भारी मात्रा में बाहर से गांजा लाते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे। उसके बाद जो रामदेव मेहता रखिया का, उस दिनेश शाह चंद्रमुंडी का जो यहाँ पे जटाई मोड़ के पास रह रहा है, परशुराम मंडल चित्तौलोड़िया का और योगेंद्र मंडल जो सारवा का रहने वाला है, ये लोग लोकली यहाँ पे परचेज करके यहाँ पे लोगों को सप्लाई करते हैं। पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है क्या सर? इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसका डिटेल्स दिया गया है। नशे के खिलाफ सर अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल, नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ये जो गांजा डिलीवर करने का जो सप्लाई चेन था उसको हमने ब्रेक किया है और धीरे धीरे हम अन्य जो अवैध तस्करी हो रही है नशीले पदार्थ की, उसके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि ये जो गांजा है इसके खिलाफ कहीं ना कहीं देवघर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही थी और इसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई कर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अधिक जानकारी के साथ देवघर से हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। तो प्रकाश बताएं, एक साथ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करना और 6 तस्करों को गिरफ्तार करना कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? जी अनुपम, जसीरी थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान और कुंडा थाना क्षेत्र के नैयाडी मैदान के जंगल इलाके में पुलिस अधीक्षक मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO सदर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर इन लोगों को जो है नैयाडी जो है फील्ड से पकड़ा गया है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है जो है पुलिस की, क्योंकि ये लोग जो है कहीं ना कहीं तस्कर का ही काम करते हैं। जी अनुपम जी बिल्कुल प्रकाश, अगर हम बात करें तो नशे पर कितनी बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि 20 kg से अधिक मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ, तो ऐसे में ये जो सप्लाई चेन है ये कहां तक फैला था, कहां से सप्लाई होता था, क्या कुछ इनका नेटवर्क था? जी, सूचना के आधार पे जो है कुछ लोग जो है 6 अपराधी जो धराए हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं, झारखंड के देवघर। तो बिहार और झारखंड में कहीं ना कहीं सप्लाई चल रहा था। वो कहीं ना कहीं ट्रेन के माध्यम से भी जो है और जो है रोड के बाइक के माध्यम से भी जो है सप्लाई किया जाता था।
जी अनुपम। जी बिल्कुल, सप्लाई किया जाता था प्रकाश, और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं सूचना मिल रही थी देवघर में गांजा तस्करी की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस की कितनी बड़ी सफलता मानी जा सकती है प्रकाश? और एक और सवाल रहेगा इसी में कि आखिरकार ये जो तस्कर है इस पर कितना चोट पहुंचा है? जी जी बिल्कुल अनुपम, क्योंकि 20 केजी जो है गांजा पकड़ाया गया है, वो बड़ी बात है पुलिस के लिए। और ये नियंत्रण जो है पुलिस अभियान अपना चलाती रहती है, जिसके कारण ये सफलता हासिल उनको हुआ है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रकाश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक साथ 20 केजी से भी अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। और फिलहाल जो अपराधी है उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनका पहले भी इतिहास रह चुका है अपराध का, और ऐसे में लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। ये तो बात रही देवघर की, लेकिन अब हम रुख करेंगे एक बार फिर धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा में सुहागिन महिलाओं ने शनिवार को वट सावित्री का पावन व्रत रखा। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। सुबह से ही निरसा, चिरकुंडा, मैथन सहित आसपास के क्षेत्रों में वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 16 श्रृंगार कर नई साड़ियों में सजी धजी महिलाओं ने हाथों में पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष की पूजा की। व्रत के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष के पत्तों को माथे में लगाया, वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर पुरोहित नीरज झा ने बताया कि सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखकर पूरे विधि विधान के साथ यह पूजा करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। उन्होंने कहा कि वट वृक्ष दीर्घायु का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा से पति की उम्र लंबी होती है। पूजा है, हम लोग सब आए हैं मंदिर में, सभी मिलजुल कर सब यहाँ पूजा कर रहे हैं। सुनते हैं कि पति की आयु बहुत लंबी होती है वर पूजा करने से। इस त्यौहार को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और मंदिर में भी आते हैं, पूजा वूजा सब करते हैं मिलकर, और बहुत अच्छा लगता है हमें ये व्रत करने में। आज के दिन सावित्री व्रत कथा है। इसका नियमावली इस प्रकार से है कि सुबह सारी स्त्रियाँ स्नान दंत धवन के बाद पूजा सामग्री को एकत्रित करके वट वृक्ष के नीचे आती है और वहाँ धूप दीप नवेद पान फूल सुपारी से अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर के वट वृक्ष की पूजा करती है। इसका पुण्य फल अपने पति के लिए वो प्राप्त करना चाहती है, पति की लंबी आयु के लिए इस फल को प्राप्त करना चाहती है और अपने जीवन को सौभाग्यपूर्ण बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से सावित्री नाम की एक कन्या ने पहले इस व्रत को किया। जो सत्यवान उसके पति का नाम था, जो सत्यवान को यमराज ने कहा था कि 1 साल में इसकी आयु छिन्न हो जाएगी, मगर सावित्री के इस व्रत के करने से, इस पावन व्रत के पुण्य के फल से वह फिर पुनर् पति को जीवित कर। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास सियालदा बर्धमान लोकल ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मेमारी के सूर्य पुकुर पार इलाके निवासी दीपू रॉय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रेलवे पुलिस वहां पर पहुंची और कहीं ना कहीं शव को कब्जे में लेकर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मृतक की बहन मंगला रॉय ने बताया कि घर में अक्सर विवाद और अशांति का माहौल रहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे को लेकर दीपू को कई बार अपमानित किया जाता था और उसके साथ मारपीट तक होती थी। परिवार का कहना है कि इस परिस्थितियों के कारण ही मानसिक रूप से दीपू काफी परेशान था और कहीं ना कहीं इसके बाद ही वो ऐसे कदम उठाने को मजबूर हुआ। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। যে মারা গেছে কে হয়? আমার ভাই। কি নাম? দীপু রায়। কি হয়েছে ওটা নিয়ে করো? আমার মা একজনকে রেখেছিল, দিয়ে সে 1000 টাকা পেত। ওই 1000 টাকা নিয়ে ওকে বাড়িতে গিয়ে অপমান করে এসেছিল, মেরেছিল। তো অপমান সহ্য করতে পারেনি, তাই এখানেই বাড়িতে। আচ্ছা,
আর কিছু নয়? না, আর আমার মারা ওর উপরে অত্যাচার করতো, ঝামেলা অশান্তি সব সময় ওকে করতো, ওর উপরে হিংসা করতো। কেন অত্যাচার কেন করতো? এই 1 টাকা 2 টাকা ধার দিত, সেইটা নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা অশান্তি করতো। আমার মায়ের একটু গলাটা জোরে পাড়ার লোক জড়ো করতো, ঝামেলা করতো। ও কি কোনো কাজ করতো? হ্যাঁ, ও ঢালাইয়ে কাজ করতো। আচ্ছা, বিয়ে করেছে? না। কখন হয়েছে ঘটনাটা? কখন হয়েছে ঘটনাটা কখন হয়েছে বলতে পারছি না, আমি তো বাড়িতে ভেতরে ছিলাম, এসে এই লাইনে কাটা পড়েছে শুনে এসে দেখছি যে আমার ভাই। আজকে কি বাড়িতে ঝামেলা করে এসেছিল? বাড়িতে আমি তো আমার আলাদা থাকি, আমার মায়ের সাথে গেটে ঝগড়া হয়েছিল, আমার মারা ওর বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করেছিল। रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात CMRI गेट के समीप ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की सघन जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों के चालान काटे गए। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को जिम्मेदारी के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।